धरौता। ये रात भर के लिए हमारा ग्राम सभा प्रेम नगर, ये रात भर के लिए आप लोग का धरौता नहीं है, ये रात भर के लिए हमारा ग्राम सभा प्रेम नगर, और ये आप लोग का जिला प्रयागराज नहीं, ये रात भर के लिए हमारा जिला पटना, ये रात भर के लिए हमारा जिला पटना ग्राम सभा प्रेम नगर। इसी प्रेम नगर क्या रहने वाले जाने माने रंगबाज, जाने माने खतरनाक, जाने माने इज्जतदार, जाने माने दौलतमंद, जाने माने अय्यास, जाने माने जुआरी, जाने नंबर 1 के बेउड़ा श्रीमान मिस्टर बाबूराम जयपाल जहरीला। बाबूराम जयपाल जहरीला तो होशियार, तो होशियार श्रीमान मिस्टर बाबूराम जयपाल जहरीला आप लोग बीच में पधारी रहे। चलने वालों का रास्ता तमाम है, और महफिल में बैठे सभी महानुभावों को मेरा सलाम। अरे जमाने में दम नहीं और हम किसी से कम नहीं, ये जमाना हमसे है लेकिन जमाने से निकाल लो, सीधा जमी का फाड़ के पानी निकाल लो। क्या बताऊं दोस्तों, मुझे तो अफसोस तब होता है, चिंता तब होती है जब मैं कहीं से घूम और टहल कर अपनी हवेली में पहुंचता हूं कि ये भी नौकर दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, आज हम बैठ करके ये देखेंगे कि कौन सा नौकर काम करके पैसा ले रहा है और कौन सा नौकर आप लोग के गाना की वजह से, आप लोग के गाना की वजह से हमका लगा था हवेली में जाए लेट हुई। अगर बाबू साहब आए हो तो बच्चा ना कंफा मांग पे ला जा पहुँचते मान गोली मार दें, जब गोली मार दें तो हमर जब हमारे मेहरारू रान हो जाए ना ना लड़कियां विधवा पेंशन लागू करा ली हैं। पहले चलिए हवेली में देखी बाबूजी हैं या अथवा नहीं है। कहूँ कहूँ कुकुराही होत बा का बाबूजी जय शंकर। शंकर जय शंकर जय शंकर। इधर साला नहीं तो धर्मेंद्र, सबसे पहले तो मुझको ये बता कि तेरा काम करने का यही टाइम है, इसी तरह से नौकरी की जाती है, इसी
जिस तरह से ड्यूटी की जाती है, जिस तरह से तू कर रहा है। कहा था, क्या कर रहा था? जवाब दे मुझे। ये कौन सी बीमारी तुझे हो गई? मैं पूछता हूँ, कहा था, क्या कर रहा था? मुझे जवाब दे। उसी का बताइए। रो क्यों रहा है? रोवत है, हमार मुसीबत सुन लेबा तो हर छाता फाट जाए। जबान संभाल के बात कर। छाता नहीं, छतरी कहते हैं। हाँ छाती। बाबूजी प्लीज कम ओवर, सिट डाउन, सिट डाउन, सिट डाउन। Don't speak nonsense. Don't interrupt. Mend your ways. Why are you losing your temper? थैंक यू। क्या बात है? क्यों कभी और काम पे तुमने लेट आया? का बताई बाबूजी, कल ये ड्यूटी के घरे गए, खाना खाए, खाना कौते मान पुरवैया हुआ पाए चारा खाना चित। यानी सो गया तुम? फिर क्या हुआ? बाबूजी जब सोई गए सवेरे हम सोई के उठत ही, इतने में का देखत ही, जैसे सोई के उठत रहे, जब हुआ आते रहे तब हमारे मेहरारू चली आवत रहा है, जैसे हमरे लगे आए उते मान कहत यहाँ है जगाड़ू माटी देवनी कौन दिन होत कहत के मरमरात की तो है दक्षिण में माटी चली जाए तो का क्यों पूछे न लतमा। तेरा दिमाग खराब हो गया है। साले तू 2 टके का नौकर होकर के अपने मालिक के मरने की दुआ कर रहा है। मैं मरता हूँ, मेरी मिट्टी में ढोल हंगड़ियां लगा रहा था। कैसे बोला रे तू? हमारे औरत हमका कहाँ है, काहे बतावा, तोहरे रहे न रहे कोनो मतलब ना है। गांव सब आदमी जाता है, ड्यूटी करता है, 2 पैसा लियावत है, खाता है, पियाता है, लड़के खियाव पियावत है, आ तू है जा गाड़ू वहाँ माटी दियाऊनू तो हर मुंह देखे पा पहला तो मरूगा। हमारे औरत कहाँ हमका काहे बतावा, जब देखा तू 200-250 कमाई के आवत हो, मन से 75 रुपया तो ही पेल के पलट जात है। मतलब बिना हम 75 ले इतना एक ही बिंडेज तक काम ना आए हो। बाबू साहब इतना सुनते मान अपनी औरत के लगे गए। हम कहे रे सुन रहे तहिन के कहा तही अपनी औरत के अपने आप के ना हम अपनी औरत की कहा बात है, इतनी बात ना है बर्दाश्त के सुन, कहे ना ड्यूटी जाते ही आज, कल है ड्यूटी के क्या है, आज एक मारा न जा गोड़ हाथ पिराता है, उठ के चली आओ, मीजन है भाई जवन लात मारा। साले मैं चली आऊं तो साले मेरा पति है, मैं तेरी पत्नी हूँ। साला चपाल संभाल के बात करो, वरना चपाल काट के हाथ पे और हाथ काट के चपाल पे रख दूंगा। दिस इज माई वाइफ। अपने औरत के कहे हम। तुमने अपनी पत्नी को बोला? अपने अंगनी जीवन साथी को। तो साले मेरी तरफ इशारा क्यों करता है? आप इतने बगलियम खड़ी रही। इतना सुनते मन कहा तू जाता है ड्यूटी पे। बाबूजी बात मेहरारू ना है बर्दाश्त पहा, गुस्सा तो हमारे इतना लंबा लंबा जाम गया। बाबूजी इतना सुनते मान ड्यूटी के लिए हम रवाना हुए, जैसे आवत है उसे का देखा तही जवन तोहरे पुरखा बनाए पुरान शिवलिंग रहा है, गांव वाले सब वही माथा टेकत रहा है। गांव वाले जब वही माथा टेकत रहा हम पहुँचे, हम का देखा तही सावन के महीने चलता है, क्यों जल छोड़ता है, और जौन जौन पुरनिया हुआ आदमी रहा पूछबे जिनकरा। अब यह ना एक जने पुरनिया रहे उनका आगे बोला हम कहे काका हियाँ आवा, मोहेम दांत ना वह चौभर हिलावत हमरे लगे आए। हम कहे कस कैसे हियाँ मंदिर तू दिखाई गया, कहन तो कनाए पता है तो हर दऊ मखौदा है, सावन के महीना चलाता है, साक्षात भोले बाबा दर्शन दे यहाँ। इतनी बात सुनते ही मान तो बाबू साहब हमहू मंदिर के लगे गए। जब मंदिर के लगे जैसे हम मुहारा करास कह के घंटा के लगे पहुंचा तही शंकर भगवान हमका देखते ही मान तो गायब हो गए। उन्हें करीवा पाथर बचा। हम कहे बतावाला गांव वाले ही सब करीवा का पाथर पे मुंह टेका था, इन्हू लोग के दऊ मखौदा है।
इतना सुनते मान तक जने कहन तो हाथ दिमाग खराब है का बे साथ साथ सेट हो गया बताया हमका भैया हेलो एक टेके रहा। इतना सुनते मान तो शंकर भगवान जब गायब हो गए बाबूजी, जब इतने टेके रहा शंकर भगवान जब गायब हो गए तक जने पुरनिया रहन कहन तो हर दऊ मखौदा बे शंकर भगवान जाता ही हम कहे बिना हम कहे हो सका तो का दिन उनके मैदान लग गई हूँ भाई के का पेट खराब हो जाए कौनो पता है कहे नहीं हो अबे शंकर भगवान गायब हो गए तो हर शकल देख के सारे बोला रे बुढ़ऊ हम का कहें ए साला ए धर्मेंद्र बाबूजी कान खोल के सुन साला तुझको इतना बोटी काटूंगा इतनी टुकड़े में तब्दील कर दूंगा साले के तुझको दफन करने के लिए जमीन कम पड़ जाएगी। साले तो मुझको बे बोलता है रे कहता है हमका बाबू साहब इतना सुनते मानते बुढ़ऊ काका जब बात सुने तो हमरे गुस्सा जाम गवा। 2 बार 3 बार हम माथा टेके शंकर भगवान हमका दर्शन ही ना आए देहन। तब तलुक देखे काका हुरा दाल लाठी लेकिन हुरा रहा वही लाठी लेते मान 2 लाठी वही शिवलिंग पे चपके बीच में से शिवलिंग चरचराए के फाट गए। फटते मान तो शंकर भगवान साक्षात दर्शन देहन। दर्शन देख बात कहता है बेटा एक पहला भक्त मेरा बैजू था जो मेरे ऊपर लाठी चार्ज करता था, दूसरा भक्त तू है जो मुझे लाठी से स्वागत कर रहा है। बेटा मेरे लाल मेरे पुत्र साले मैं तेरा बेटा हूँ तेरा लाल हूँ तेरा पुत्र हूँ तू साले मेरा बाप है रे। ए साला इसी गोली तेरी खोपड़ी में मारूंगा कि तेरी खोपड़ी का ढक्कन आसमान में उड़ करके जिसको भांगड़ा डांस करती नजर आएगी। मैं तेरा बेटा हूँ शंकर भगवान तू मेरा बाप है। शंकर भगवान हमका कहें तू तो फालतू है गरमाए जाते शंकर भगवान हमका कहें अच्छा कहें बेटा मेरे लाल ओ मेरे पुत्र बेटा हम कहें हाँ भगवान बेटा तू मांग। हम कहे शंकर भगवान मांगत था भाई नहीं कहें बेटा तुझे मांगना पड़ेगा तू मांग मेरे बेटा। लगता है कि तेरी मौत तेरे सर पे नाच रही है। अरे मैं तुझसे मांगू तू मेरा बाप है मैं तेरा बेटा हूँ। शंकर भगवान हमका कहे वरदान खातिर वरदान 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 दान दान वरदान शंकर भगवान प्रकट हुए। हाँ पर क्या बोले कहन बेटा मांग तेरी इच्छा क्या है मैं तेरी ख्वाहिश पूरा करूंगा मेरे बेटा। इतना कहते मान हम के शंकर भगवान अगर आप हमका कोनो वरदान दे चाहत हा तो हमका ऐसा वरदान दा जैसे नंदी महाराज तोरे साथे एनी टाइम रहथिन वैसे हम रही। शंकर भगवान इतने में क्रोधित हो गए कहन बेटा मैं तुझे ये वरदान नहीं डाल सकता जा मैं तुझे नंदी नहीं बनाता बल्कि नंदी का आगे का बनाता। क्या बोला रे नंदी का नंदी के आगे का हाँ मतलब हमका गाय बनाए दे। जब बाबू साहब हमका गाय बना दें तो यूं दुधार गाय बाबू साहब जब गाय बन गए तो चारों घोड़े जब चलत रहे तो हमका बड़ा अच्छा लगे। ऐसे चला आवत रहे तब तो लोग का देखते है रोडवा किनारे एक मनसेदू मेहरारू काम लगाए रहा। ए साला तेरा दिमाग ठीक है कि नहीं रे साले तुम कहाँ पे किस शब्द का प्रयोग कर रहा है तुझे कुछ मालूम है। हाँ कैसा काम लगाए थे रे बेहन उचारत रहे धान लगावे के रहा ऐसा बोल कि बेहन उपारे थे तब तलु कौरतिया की निगाह हमारे ऊपर पड़ गई बतावा कि कई दऊ मखौदर हान इतनी सुंदर इतनी बढ़िया दुधार गाय छोड़ दी यहाँ न हो तो बच्चा पाता वापस जाता पकड़ के लिए उठता लड़का दूधे में आटा खाए मन से दुआ बात ना बर्दाश्त करे फट रुमाल उतारे हमारे गटई डांस लगी अपने खूटक बांधे खूंटक जब बांधिस बाबू साहब तनी देर बाद मेहरुआ हमरे दोनों खुरी में हल्दी और दूध लगाए देहिस ओकरे बाद हमरे हौदा में चूनी चोकर कपिला पसुआ भूसा चलाए देहिस जैसे हम मुँह डाए वहीं हौदा में चारा ना लील पाए तब फट से बात याद आ जाए कि बतावा जेकरे वजह से हमका फ्री में राशन मिलत है ओकर नाम ही ना ले वहीं लगे हम खूंटा पर से शंकर भगवान के नाम ले
हम लगे वहीं पर से होकर आए कि शंकर भागो। एक बार चिल्लाने मेहरारुआ का हो सकत हो गैया चूनी चोकर के ना आशिक हो। दौड़ी गई घरम से आटा लिया चलाए दे। जब आटा पाए तो और फूल के जीव गदगद हो गया। दोबारा लगे वहीं पर से होकर आए कि शंकर भागो। दोबारा चिल्लाने तो कहा हमका लगा था गैया पियासी बा। दौड़ी गई 2 बाल्टी पानी लिया के रखे। जब पानी पाए तो हम कहे जब चिल्लाए पे इतना आइटम मिला था काहे चिल्लाबे न करी। बाबू साहब तीसरी बार जब चिल्लाने कि शंकर भागो। तीसरी बार चिल्लाने तो मेहरुआ कहा गैया चूनी चोकर नाई खात, न भूसा खात, न कपिला पशुआ हार खात, न त गैया पानी पियत। जाना बच्चा पापा होय न होय हमका लगा था गैया गरमान बका। जब गरमान के नाम सुने तो अब कैसे करी। हम कहे यहाँ चूनी चोकर देता है गरमाई के नाम ले। हम कहे जहाँ लिया जाए हुआ कोनो तीखा आइटम की व्यवस्था हो। बाबू साहब गवाऊ घरे मुहरा दाल लाठी निकारे गिराई खोले से ले चला जात रहा। ले जवा एक बगियम हमका वहीं लकड़ी कटघरा बांधा रहा। वहीं कटघरा में हमका बांध दे। अब बांधे ऐसा कि हमारा इतना गर्दन कस दे कि आगे मुड़ ही जाम है पीछे वाला धड़े मुड़ ही। अब आगे मतलब ही नहीं पीछे पूरा सिस्टम काम करा। बाबू साहब तनी देर जब ऐसे ऐसे करे गिराई हल्का से ढील भाई तो पीछे मुड़ के देखा तो करियक नंदी महाराज सूंघा चला आवत रहा। अरे बाबू साहब जब नंदी महाराज आए दौलत दौलत ना तो लगे हमारू है पुठवा चाट आई। जब पुठवा चाट आई लागे तो हमका बड़ा नीक लग कि बतावा जानत रहा का सरवा की खजुआत बा। अरे बाबू साहब चाटे के बाद सरवा तनी देर अगुआए के बाद हमरे गलवा के लगे मार जीभ निकाल के चाटे। जब जीभिया निकाल के चाटे हमरे गलवा थमका नीक लग। ओकरे बाद बाबू साहब पीछे का फिर चाटे रहा तबे हम मुंह मारे। जब बाबू साहब हम मुंह मारे तो सरवा लगा हमार मुतवा सूंघ है। सूंघे के बाद ऊपर खीस निपो रहा था। हम कहे अब होय न होय हमरे जिया कपथई बा। अरे बाबू साहब एक बार दोनों गोड़ उठाए खड़ा भा 2 गोड़े पे तब तलुक हम पीछे से ऐसे हिमुर घुमाए दे वहीं कटघरा में फट साड़ गिरा। अरे बाबू जब दोबारा सार उठाए टांग जब हमरे यहीं करिया ही पर रखे और रखे के बाद बाबूजी जैसे वो होकड़े से उतने में हमारा जीभ निकली इतना ली। तब तलुक बाबूजी हमारे अखिया खुली चट से खटिया पाटी टूट पट से इतने में अखिया खुल के सपने के बाद साला इतनी देर तक लेक्चर दिया साला सपने की बात करता है। तो मुझे अच्छी तरह से जानता और पहचानता है कि मैं कैसा और क्या इंसान हूँ। ये दूर दराज से आए हुए सभी क्षेत्रवासियों को सभी ग्रामवासियों को मेरे कारनामा बता दो कि मैं कौन हूँ और कैसा इंसान हूँ। एक बात कही बाबूजी बुरा ना लागे तो आज तक तो हार कब ले है। क्या बोला क्या नहीं लिए तू आज तक आपके कभो नाम लिही। बहुत इंटेलिजेंट है तू। तो आज सबके सामने लेवावा तो हमका कैसे लागी। क्या लेवा रहा नमुआ नाम का नाम पहले लिया कर। थैंक यू वेरी मच। मैं जानता हूँ कि तू मेरे इस हवेली का बड़ा ही ईमानदार और वफादार नौकर है। पिताजी की जबान है सही आपके। इसलिए
तो अपने मालिक के सामने अपने मालिक का नाम नहीं लेना चाहता है ना, तो ठीक है, मैं अपना परिचय स्वयं बता देता हूँ। बाबू जी जैसे आप आए हैं दर्शक भाइयों के बीच में, आप बता दीजिए आप कहाँ की रहने वाली, आपका नाम और आपका काम क्या है। प्रिय आदरणीय साथियों, आप लोग सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन सुनिए कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ और क्या करने वाला हूँ, क्या करता हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, क्या करूँगा और क्या करके। जिला पटला गांव प्रेम नगर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम बाबू राम जयपाल चरीला है। बाबू राम जयपाल चरीला, बाबू राम जयपाल चरीला। दोस्तों, मेरा नाम है बाबू राम जयपाल चेरीला का जमाना और दुश्मनों को खत्म करना मेरा वसूल है पुराना। मेरे साथियों, बचपन में मेरे माता व पिता इस मित्रलोक को, इस संसार को, इस जगत को, इस पृथ्वी को छोड़ करके स्वर्गलोक को चले गए। माता पिता के चले जाने के बाद मुझे छोटे से इतना बड़ा करने वाले घर में मेरे चाचा श्री हैं, जिनका नाम श्री राम जस किसान है। मेरे साथियों, मेरे चाचा ने मेरा लालन और पालन करके मुझे छोटे से इतना बड़ा कर दिए। साथियों, मेरे चाचा के पास 3 बच्चे हैं, जिसमें से 2 लड़का और 1 लड़की। सबसे बड़े बेटे का नाम रमेश है, जिसकी शादी हो चुकी है। बहू का नाम रेखा है। उससे छोटा मेरे चाचा का 1 लड़का है, जिसका नाम राहुल है। उसकी भी शादी हो चुकी है। छोटी बहू का नाम राजकली है। उससे छोटे मेरे चाचा की 1 लड़की है, जिसका नाम रंजना है, जो कि अपनी पढ़ाई कर रही है। ए धर्मेंद्र बाबूजी, हमारा नाम बाबू राम जयपाल चेरीला है रे। आज तो दिन से रात और दिन मुझे नींद और चैन नहीं मिल रही है। क्योंकि मैं जिधर भी जा रहा हूं, चाहे शहर हो चाहे गांव हो चाहे दोस्त हो, सभी के जुबान से सिर्फ एक ही आवाज निकल रही है कि बाबू राम जयपाल चेरीला, तुम तो अपनी घर और अपने परिवार के लिए मर रहे हो, लेकिन तेरा परिवार और तुम्हारा चाचा तुम्हारे साथ विश्वासघात कर रहे हैं। बाबूजी, धर्मेंद्र बाबूजी, ये बात सुन सुन करके मेरा सर दुख रहा है। ये बता, तो इस घर का बहुत पुराना नौकर है। मेरे चाचा हो सकता है कि मेरी सारी जमीन पे बुआई और जुताई का काम करते हैं, मुझसे कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूं कि चाचा के दोनों बेटों की शादी हो चुकी है। ये बता कि इस घर का सबसे बड़ा बेटा कौन है? इस घर में सबसे बड़े आप ही सदस्य हैं। अगर मैं इस घर का सबसे बड़ा बेटा हूं, तो शादी पहले मेरी होनी चाहिए कि मेरे चाचा के बेटों की? नहीं, पहले मेरा चाचा मेरी शादी क्यों नहीं कर रहा है? जानता है तो? काहे बिना? क्योंकि मैं जुआ खेलता हूँ, शराब पीता हूँ, गांजा पीता हूँ, अफीम पीता हूँ, चरस पीता हूँ और कोटे पे जा करके गोली मारो, शहर में
खून खराब हुआ करता हूं, किसी को कुछ नहीं समझता। इसीलिए चाचा ने मेरी शादी नहीं किया। ये साला आज हमारा मूड बहुत डिस्टर्ब है। यही बगलिया चला 75 अगुआ मिली। और सामने तो शराब का ठेका दिखाई दे रहा है। हाँ दिखा तो बा, इंग्लिश बियर दोनों इकट्ठा बा। चलते हैं उस शराब के ठेके पे और जी भर करके शराब पीते हैं और उसी शराब के नशे में चलेंगे अपने चाचा रामचंद्र के पास और उनसे पूछेंगे कि चाचा इसका कपड़ा बेटा कौन है? अगर मेरे चाचा ने शराब की आनाकानी करने की कोशिश किया तो माई की कसम आज घर में वो होगा जो मैं चाहूंगा। चल मेरे साथ ठीक है।